हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का अब तक भरोसा नहीं जीत पाए और बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत सोच विचार कर रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को आप देख पाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान, जिसको बीजेपी ने इस इलेक्शन से पहले भी भरोसा नहीं किया और उनको बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सारी कवायद पूरी की। यहाँ तक कि उनको सीट देने के भी लाले पड़ गए थे और वो बीजेपी से पल्ला छुड़ाने की कोशिश तो कर रहे थे, पर बीजेपी ने उनको पल्ला नहीं छुड़ाने दिया और वो जग जाहिर करते रहे। सारी सभाओं में वो रोते नजर आए, टिकट के लाले पड़ गए उनको। मोदी जी ने भी उनके काम को नहीं सराहा। मोदी जी ने भी उनका चेहरा सीएम के चेहरे से हटा दिया और सिर्फ कमल के चेहरे पे और अपनी गारंटी पे मध्य प्रदेश के चुनाव को लड़ा। शिवराज सिंह चौहान, देखा जाए तो जितने भी सटीक पोल आ रहे थे उन पोलों में उसका कद घटता नजर आया था और शिवराज सिंह चौहान आज भी जनता के लोकप्रिय मामा को नेताओं में जाना जाते हैं। उनकी जीत में बीजेपी ने भले ही मोदी जी का चेहरा शामिल हुआ हो, भले ही मोदी जी ने कमल का दाव लगाया हो, पर अभी भी जनता ने शिवराज सिंह चौहान को पसंद किया है और आज भी वो लोकप्रिय नेता के रूप में सबसे ऊपर चल रहे हैं। पर देखा जाए बीजेपी की अंदर गुटबाजी इतनी चरम सीमा पे है कि इस बार आला कमान जेपी नड्डा, अमित शाह और मोदी जी ने इतनी बड़ी विक्ट्री के बावजूद भी बस देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को भरोसा नहीं जताया और वो 48 घंटे से ज्यादा रिजल्ट को आए हो चुके हैं, पर शिवराज सिंह चौहान मंदिरों में दर्शन करते नजर आ रहे हैं। और कल उन्होंने अपने एक वीडियो भी जारी किया कि मैं तो बीजेपी में सेवादार रहूंगा, पल्लादार रहूंगा, जबकि ऐसा आज तक कहीं नहीं देखा गया। जिस प्रदेश के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं और जो भी भावी उम्मीदवार होता है तुरंत उसकी यात्रा निकाल दी जाती है और पार्टी आलाकमान उसकी घोषणा कर देता है। पर बीजेपी इस बार शिवराज सिंह चौहान को लेकर कश्मकश में है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी शायद जवान कर बैठी है और देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर के भी उनके साथ में कुछ टेढ़ी खीर बताई जा रही है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान ने भले ही विक्ट्री हासिल की हो, मध्य प्रदेश के भले ही वो लोकप्रिय नेता हो, पर बीजेपी इस बार नया दाव खेलने के मूड में है और शिवराज सिंह चौहान के साथ विश्वासघात करने के मूड में बीजेपी नजर आ रही है। भले ही शिवराज सिंह चौहान अपने मंदिरों में या सभाओं में कह रहे हैं कि वो बीजेपी में सेवादार पल्लादार बन के रहेंगे, पर ऐसा है नहीं। वो उनकी अंदरूनी देखा जाए तो वो रोते नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी जनता में जो विश्वास हासिल किया उसके रूप से जनता चाहती है कि शिवराज सिंह चौहान को ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। पर बीजेपी में इस बार देखा जाए तो अंदरूनी जो चल रही है, उठापैठ चल रही है, उसमें शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी शायद शामिल करने के मूड में नहीं है। नहीं तो 48 घंटे के अंदर सबसे पहले वो सीएम का चेहरा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को घोषित कर देते। पर बीजेपी ने इस बार जीत के बावजूद भी उनको कश्मकश में रखा है और शिवराज सिंह चौहान खुद खतरे की घंटी बजे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि मैंने इतनी बड़ी विक्ट्री में भाग लिया, जनता के साथ मेरे अच्छे रिलेशन हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी उन पे एक अपना जो भरोसा है वो नहीं जता पाई है और मोदी जी की मेहर उनके ऊपर नहीं हुई है, आला कमान की मेहर उनके ऊपर नहीं हुई है। और हो सकता है कि इस बार वो इतनी बड़ी विक्ट्री के बावजूद भी मुख्यमंत्री के रूप से वंचित रह जाए। ये शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे बड़ी अंदरूनी हार होगी, जिस हार से वो डरना बच रहे थे। पर देखा जाए तो वो अगर कमलनाथ जीत जाते तो शायद वो इस हार को बर्दाश्त कर लेते, पर अगर बीजेपी जीतती है और उनका मुख्यमंत्री का पद ज्योतिरादित्य सिंधिया हड़प के ले जाते हैं या नरेंद्र सिंह तोमर ले जाते हैं, तो ये शिवराज सिंह चौहान की अंदरूनी हार होगी। इससे वो जूझेंगे, क्योंकि बीजेपी में उनका देखा जाए तो कद घटा है और बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के रूप में भरोसा नहीं कर रही है, जो अपने आप में एक शोचनीय विषय है। दोस्तों, फिलहाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो पहले भी देखा जाए तो बीजेपी ने उनकी काफी बट्टी खराब की और उनको सीएम पद के लिए नहीं माना था, उनका चेहरा हटा दिया। यहाँ तक कि उनको उनकी जो लोकप्रिय सीट थी वहां से टिकट देने के भी लाले पड़ गए थे। पर इस बार जब बीजेपी इतनी बड़ी विक्ट्री साइन करके आई है और जनता ने शिवराज सिंह चौहान को पसंद किया है, उसके बावजूद भी बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान का जो सीएम का चेहरा है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अभी कवायद जारी है। उस पर आए दिन बैठकें हो रही हैं, 45-48 घंटे से ज़्यादा इस चीज़ को हो चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान की आस टूटती जा रही है। पता नहीं कि शायद वो सीएम बनेंगे या बीजेपी उनको सेवादार पल्ला बना के रखेगी। इस तरीके की विश्वासघात शिवराज सिंह चौहान के साथ इस बार देखने को मिल सकता है, जो बीजेपी करने के लिए तैयार है। दोस्तों, फिलहाल मध्य प्रदेश के रुझान पर हमने नजर बनाई हुई थी। इलेक्शन के बाद जो गिनती हुई उसमें शिवराज सिंह चौहान अच्छे विक्ट्रियों में शामिल हुए, पर उनका भाग्य इस बार शिवराज सिंह चौहान का कमजोर नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी विक्ट्री के बावजूद भी बीजेपी उन पर अपना भरोसा जताने में नाकामयाब है और वो इस बार नया सीएम का चेहरा खिलाना चाहते हैं। इस पे हम रुझान पर नजर बनाए हुए हैं।
क्या शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी विश्वासघात करेगी? क्या शिवराज सिंह चौहान जीती हुई बाजी को भी हार जाएंगे? इस तरह की पूरी घटनाओं पर हम नजर डालेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं मिलूंगा अरुण शर्मा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।